आध्यात्मिक सुख भोग करने के लिए पहाड़ों पे जाते हो, आप गुफाओं में जाते हो, और हमारे समाज से आप कहते हो कि गटर में उतर के आध्यात्मिक सुख होता है। बाबा साहब ने संविधान इसलिए बनाया था कि आप इसको आध्यात्मिक सुख बताएंगे। बहन जी ने ये कहा कि अगर सभी लोग गंदगी करते हैं तो सभी को सफाई करने की भी ड्यूटी बनती है, वरना 131 सांसद अगर अलग कर दिए जाएं तो क्या सरकार रह पाएगी। इनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये बिरादरियां वहां तक पहुंच गई हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनको दिक्कत ये है कि ये बिरादरियां सामाजिक परिवर्तन की बात क्यों कर रही हैं। एक एक बिरादरी को अलग अलग करके उसके बाद आपकी मंशा उस बिरादरी को ऊपर तक पहुंचाने की नहीं है, बल्कि आरक्षण नाम के चैप्टर को खत्म करने की। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं कि आप इस आरक्षण को ज्यों का त्यों चलने दें, हमारी बिरादरियों में फूट ना डालें। हम एक हैं। सफाई कर्मी जब टैंक में उतरता है सफाई करने के लिए तो वहाँ पे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। सफाई कर्मी कोई पेशा नहीं है, ये उनका बयान है मोदी जी का 2014 में चुनाव। ये तो हमारे वाल्मीकि भाइयों से पूछो, मैं वाल्मीकि भाइयों के बीच में रहता हूँ, उनका हिस्सा हूँ। आप उनसे पूछो वो क्या पी करके क्या खा करके उसमें उतरते हैं, कभी उतर के दिखाए ना मोदी जी। अगर आध्यात्मिक सुख मिलता है तो मोदी जी इसमें उतर के दिखाए ना। अपना आध्यात्मिक सुख भोग करने के लिए तो आप लोग पहाड़ों पे जाते हो, आप गुफाओं में जाते हो, और हमारे समाज से आप कहते हो कि गटर में उतर के आध्यात्मिक सुख होता है। क्या बाबा साहब ने संविधान इसलिए बनाया था कि आप इसको आध्यात्मिक सुख बताएंगे? ये गलती। उन्होंने किताब लिखी कर्म योग, उसमें जिक्र किया गया डोम का, वाल्मीकि का। उन्होंने कहा बाकायदा कि ये पेशा है, इसमें आध्यात्मिक सुख मिलता है। लेकिन भारत का संविधान ये कहता है पेशा सभी बिरादरी के लोग करेंगे ना। आप जाकर के उत्तर प्रदेश का उदाहरण जाके देखिए ना, जब बहन जी ने सफाई कर्मचारी की वैकेंसी निकाली थी 1,11,000 की, तो उस समय बहन जी ने ये कहा कि अगर सभी लोग गंदगी करते हैं तो सभी को सफाई करने की भी ड्यूटी बनती है, इसलिए ओपन वैकेंसी करी। तो ओपन वैकेंसी करना था, आप यहाँ पे आके बोलो ना कि यहाँ पे ब्राह्मण भी जा सकता है, क्षत्रिय भी जा सकता है, वैश्य भी जा सकता है, तो यहाँ के लिए तो आप ओपन वैकेंसी नहीं करते। तो फैसला तो आ गया, इसकी अब कोई काट है आप लोग? हाँ, काट है, इसकी 2 काट है। एक तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट इसको पलटे, इस पर रिव्यू पिटीशन डाली जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है, ये उसके पास में जुडिशियल पावर है। दूसरी बात, इसने सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड नहीं किया है सरकार को, उसको एक राइट दिया है कि आप इसको मे भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है सरकार से भी हम लोग बातचीत यहाँ पर चलेगी, धरना प्रदर्शन हमारा यहाँ पे कल चलने वाला है। तो इससे हम लोग आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाए, लेकिन जो कोर्ट से पहले संसद सदन में जो बैठे हैं आपके 131 दलित सांसद हैं, वो क्यों उठा रहे इस मामले को? देखिए सर, वो सांसद 131 बने इसलिए हैं, उन पे पूरा बीजेपी का और कांग्रेस का इसमें जो है पूरा स्टडी है कि ये पॉलिटिकल स्टडी जब से करते आ रहे हैं भारत देश के संविधान लागू होने से अब तक, जो लोग जीतते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा फायदेमंद जनरल सीटों पर जीते हुए सांसद नहीं हो पा रहे हैं जितना इनकी पार्टी से जीते हुए सांसद हो जा रहे हैं। वरना 131 सांसद अगर अलग कर दिए जाएं तो क्या सरकार रह पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये इतनी बुरी तरह से फंसे हुए, इतने चमचे हैं, इतनी बुरी तरह से फंसे हुए, इनको पता है कि अगर हमने ऐसा बोल दिया तो अगली बार हमारा टिकट नहीं होगा। इसीलिए बाबा साहब ने डबल वोट का अधिकार लेके आए थे। बाबा साहब को पता थी एक वोट के अधिकार के तहत अगर रिजर्वेशन का मैटर ये रहेगा तो वहाँ पे वही व्यक्ति जाकर के जीत करके जाएगा जो उनकी गुलामी कर सकता है। इसीलिए सब साहब का से हमने अपनी मांग उठ रही है कि मोची का बेटा, बुनकर का बेटा, वाल्मीकि का बेटा क्यों ना कलेक्टर बने, डीएम बने, पटवारी बने। आखिर कहाँ रुकावट है उनके कार्य में? कोई रुकावट नहीं है। इसमें सरकार रोक रखा नहीं, इसमें सरकार की मंशा गलत है। वाल्मीकि समाज के लोग IAS हैं, मीना समाज के लोग तो वो खैर ST में चल ही रहे हैं। हर एक बिरादरी का व्यक्ति IAS है, हर एक बिरादरी के व्यक्ति पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनको सीवर में कब तक मरेंगे सर वो? बिल्कुल बात आपकी जायज है। इनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये बिरादरियाँ, इनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये बिरादरियाँ वहाँ तक पहुँच गई हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनको दिक्कत ये है कि ये बिरादरियाँ सामाजिक परिवर्तन की बात क्यों कर रही हैं, राजनीतिक परिवर्तन की बात क्यों कर रही हैं। जब इन्होंने देखा कि समाज में परिवर्तन का मूवमेंट भारत के संविधान के बनने के बाद, उनके प्रेमबल के बाद ही शुरू हो गया था, तो तब जाकर के इनके दिमाग में अब पता चला कि जब ये साहब कांशीराम की तर्ज पर चल करके जब ये सत्ता परिवर्तन भी कर सकते हैं और ये जगह जगह बौद्ध धर्म के ये अपने वो लगा करके धर्म परिवर्तन की बात खुला कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं आगे जा करके इनके लिए खतरा सर साबित हो इस सकता है। फैसले के पीछे कौन लग रहा है आपको? बीजेपी आरएसएस, पूरी बीजेपी आरएसएस। और मैं तो इस बात का दुख है, मैं कहता भी आया हूँ कि जिन हमारे लोगों ने भी जिन 40-50 अगर देखा जाए तो 22% वोट हमारे पास पहले था उत्तर प्रदेश में, अब 9% बचा है। 60% लोगों ने जो इंडिया गठबंधन को वोट जो कास्ट किया है, अब आप देखिए उन्हीं लोगों को क्रीमी लेयर के नाम पे इन्होंने आउट किया है। जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे बामसेर के लोग थे, आज चाहे आपके ये गांधी, क्या नाम है लड़के का, राहुल गांधी हो, और चाहे ये क्या दूसरा जो अखिलेश यादव हो, आज कोई भी तुमको इस फैसले में दिखाई नहीं दे रहा। बहन जी का वोट इतना कम हो जाने के बावजूद भी आज बहन जी अपने उस फैसले को लेकर के बैठी हुई है समाज के साथ। 7 जजों में से सर एक गवाही भी है जो आपके समाज से आते हैं, वो ऐसे ही गवाही हैं जैसे तुम्हारे ये 131 सांसदों में से गाना गाने वाले, उनकी ताल में ताल मिलाने वाले गाने वाले गवाही हैं। वो मुझे लगता है वो गवाही वैसे हैं जो गाना गाते हैं उनके लिए, जो उनकी उसमें बैठ करके जो वो बजाते थे, जो रात घराने में जा करके जो वो करते थे हारमोनियम गाना, वो मामला है। लेकिन सर आप लोग कह रहे हैं कि हमें बांटने की कोशिश है। ये फैसला कोई आज का मामला आज का नहीं है, 1975 से चल रहा है सर। सबसे पहले 1975 में पंजाब हरियाणा में। जी। हाँ, तो ये कोई आज का मामला तो है नहीं सर। देखिए ये बात उनके लिए नज़ीर बनती है, ये बात पुरानी है। और आपने 2004 में पंजाब में भी करके दिखाया। 25% आपने रिजर्वेशन वाल्मीकि समाज के लिए दिया। मजहबी सिख, वाल्मीकि सिख एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। उनके लिए आपने दिया 25%, 12.5%। 25% में से 12.5%, 50% आपने उनको रिजर्व किया। लेकिन उनकी स्थिति क्या है, वो आज भी वहीं की वहीं है, वो वहाँ पर पहुँचे नहीं है, वो वहाँ पर पहुँचे नहीं है। इसका मतलब आपके इस हिस्से को बांट करके एक बिरादरी को अलग अलग करके उसके बाद आपकी मंशा उस बिरादरी को ऊपर तक पहुँचाने की नहीं है, बल्कि आरक्षण नाम के चैप्टर को खत्म करने की है उन लोगों की। सर 2004 का फैसला उसको पलटा गया है तो जी। तो आप क्या कोई बड़ी बेंच की तरफ आप लोग जाओगे? हाँ, हमारे वकील साथी जो हैं वो अपील के लिए लगे हुए हैं और हमारे जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, वो आप लोगों तक पहुंच रही है। और उम्मीद है कि सरकार को घुटनों पे आना पड़ेगा और एक दिन नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बैठ करके या कहीं पे भी खड़े होकर के इस बात को कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारा आरक्षण बराबर कंटिन्यू पहले की तरह जारी रहेगा। जब तक नरेंद्र मोदी जी इस बात को नहीं कहेंगे, सरकार इस बात को नहीं मानेगी, हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। लेकिन जयप्रकाश जी, जो इंटेलेक्चुअल है वो जज साहब को निशाने पर ले लें, सातों के सातों जजों को, आप पे कोर्ट ऑफ कंटेक्ट भी हो सकता है। देखिए, कोर्ट ऑफ कंटेक्ट कब बन सकता है, हम तो देखा जाए तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो सरकार से बोल रहे हैं कि आपको ये आदेश नहीं मानना है और ये सरकार के पास पावर है कि वो माने या ना माने, और हमारा नागरिक होने के नाते ये हमारा अधिकार है सरकार से अपनी बात कहना। तो ये कंटेम्प्ट। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि काम आसान कर दिया सरकार का इन जजों ने। हाँ, वो तो मिलने बगैर था ना, लेकिन वो तो आपने जाकर के फैसला दे दिया कोर्ट में, लेकिन पब्लिक में तो बीजेपी चलेगी ना, कांग्रेस चलेगी, समाजवादी चलेगी, आम आदमी पार्टी चलेगी। तो इसीलिए हम इनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि आप इस आरक्षण को ज्यों का त्यों चलने दें, हमारी बिरादरियों में फूट ना डालें। हम एक हैं और हम अगर वो नहीं मानते हैं तो हम तब तक इस समाज को तैयार सर आप कह रहे हैं फूट ना डालें, जिन्हें आप अपना छोटा भाई बताते हैं। छोटा नहीं, बड़े भाई है, छोटा नहीं, फैसले बड़े के भाई। बाद वो बगावत पे आ गए हैं सर। देखिए वो उनकी जानकारी का अभाव है। जानकारी की ऐसे तो कितने लोग हैं, हम लोग समझाते रह गए, लेकिन हमारे समाज के लोग भी वहाँ जा कर के खुशी मनाते हैं। दूसरी पार्टियों में जा कर के, उनकी गुलाम पार्टियों में जा अपने वहाँ जाकर गुलामी करते हैं। तो वो हमारी जानकारी का अभाव है, लैक ऑफ नॉलेज है, इसलिए हम उन लोगों को भी समझाएंगे, हमारी इस पर काम जारी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।